हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। जो ये फर्स्ट जो पेज है ये सारा ऑफिशियल साइट जो है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था है। किसके अनुसार? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार, जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग देश के अग्रणी राज्य आयोगों में से एक है। इस आयोग ने अल्पावधि में ही राज्य मानव अधिकारों के संरक्षण और उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए अपने उद्देश्य में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। ठीक है, राजस्थान की राज्य सरकार ने दिनांक देखो 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में जारी की। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अधिसूचना कब जारी की, तो 18 जनवरी 1999 को, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान अनुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गए। ठीक है, शुरुआत में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गए थे। ठीक है, अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग का गठन किया गया और मार्च 2000 से यह आयोग क्रियाशील हो गया। ठीक है, तो गठन के संबंध में जो प्रश्न आता है तो मार्च 2000, ठीक है, कब हुआ गठन? 2000 में। ठीक है, तो मानव अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मानव अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। वर्तमान में आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों का विवरण इस प्रकार है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास जी, और 2 सदस्य हैं रामचंद्र झाला जी और श्री महेश गोयल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना है और 1993 के अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 में जो मानव अधिकार है उनको परिभाषित किया गया है और इन न्यायोचित अधिकारों को भारतीय कानून के तहत अदालती आदेश द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त चार्टर राष्ट्र के चार्टर 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है और जिन्हें सख्ती से लागू किया जाना है। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग जो है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। इसकी स्वायत्तता हेतु आयोग के अध्यक्ष एवं नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है जिससे उनके कार्य करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और साथ ही उनका जो कार्यकाल है पूर्व में ही निश्चित कर दिया जाता है। और अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत इनको वैधानिक गारंटी प्राप्त की गई है और अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारीगण के स्तर से परिलक्षित होता है। ठीक है, अन्य आयोगों से भिन्न आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है। और इसी प्रकार आयोग सचिव जो है वो राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी से कम स्तर का नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना। आयोग की अपनी एक अन्वेषण एजेंसी है जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं हो द्वारा किया जाता है। ठीक है, अन्वेषण एजेंसी भी है इसकी एक, जिसका नेतृत्व कौन करता है? ऐसा पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का ना हो। ठीक है, तो ये जो अब तक जो हमने पढ़ा ये सारा ऑफिशियल साइट पर एज इट इज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना। वो 23 मार्च 2000 को हुई थी। ठीक है, स्थापना और गठन के संबंध में अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को हुई थी। राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा शुरुआत में 1+4 मतलब एक पूर्णकालिक सदस्य और अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत जो है किया गया है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? वो था 10 दिसंबर 1948 को। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका गठन कब हुआ था? शायद ये 10 अक्टूबर है। ठीक है, 12 की जगह 10 अक्टूबर 1993। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल जो साइट थी उसके डाटा के अनुसार तो ये 22 अक्टूबर 1993 भी, ये एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र जी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। और वर्तमान में सदस्य कौन है? डी मनोहर मूल्य और राजीव जैन, ये 2 सदस्य हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र।
अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर आयोजित पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, जो पेरिस सिद्धांत है उनके अनुरूप है। 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। ठीक है, यह आयोग जो है मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति चिंता का प्रतीक और संवाहक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(d) में मानव अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अथवा अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं में समाविष्ट तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्ति के अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं RSHRC, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, ये भी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। हमने जो ऑफिशियल साइट का डाटा देखा था उसमें भी यही पढ़ा था, गोपाल कृष्ण व्यास जी जो वर्तमान में अध्यक्ष है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, सदस्य की बात करें रामचंद्र झाला जी और महेश गोयल जी, दो ही सदस्य हैं। ठीक है, सचिव की बात करें तो यज्ञमित्र सिंहदेव जी इसके सचिव है। पूर्व सदस्य और अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व अध्यक्ष। 23/3/2000 से लेकर 11/8/2000 तक जो जस्टिस है कांता भटनागर, वो अध्यक्ष पद पर रही थी, और 16/7/2005 से 2010 तक जस्टिस SK जैन, और 16/2/2001 से लेकर 2004 तक S सगीर अहमद जी, और जस्टिस प्रकाश टाटिया है वो 11/3/2016 से लेकर 25/11/2019 तक अध्यक्ष पद पर रहे थे। इसके बाद बात कर लेते हैं पूर्व सदस्यों की, तो ये सभी पूर्व सदस्य हैं, इनकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो डेट में रह जाएंगे अगर डेट याद करेंगे तो। ठीक है, RK याकोदिया, BL जोशी, आलमशाह खान, पुखराज सिखी, महेंद्र चंद शर्मा, नमो नारायण मीणा, जगत सिंह धर्म सिंह मीणा, अमर सिंह गोदारा, HR पुरी और MK देवराजन, ये पूर्व के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए अगर हम योग्यता की बात करें तो हम देख चुके हैं कि राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, और 2019 के संशोधन के अनुसार अन्य न्यायाधीश भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर सदस्यों की योग्यता की बात करें तो हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव हो, चाहे हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। ठीक है, और मानवाधिकार के बारे में योग्यता रखते हो। ठीक है, मानव अधिकार है उनकी जानकारी रखते हो। ठीक है, सचिव के लिए योग्यता की बात करें तो आयोग का सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी से कम स्तर का अधिकारी नहीं हो सकता। जो ऑफिशियल डाटा था उसमें ये एज इट इज लिखा हुआ है। अन्य अधिकारी की अगर बात करें तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो है वो सुष्मिता विश्वास है, रूप सचिव जो है सीमा शर्मा, उप रजिस्ट्रार संग्राम सिंह, पंजीयक शैलेंद्र व्यास, प्रोग्रामर मोहित मलिक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जानकारी के लिए लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नियुक्ति की। जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी और चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। जो ये चयन समिति है इसके 6 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो इसका अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री। ठीक है, ये 4 राजस्थान के अंदर ये केवल 4 ही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो विधान परिषद है ही नहीं, केवल विधानसभा है। तो जो जहाँ पर विधान परिषद होगी वहाँ पर विधान परिषद और विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की। तो कार्यकाल और सेवानिवृत्ति इनके 3 वर्ष का होता है और 70 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है कि इनको दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, भारत में राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वो राज्य सरकार ही करती है। कार्य की अगर हम बात करें, राज्य व समृद्धि सूची के संबंध में हुए मानवाधिकार हनन की जांच करना इनका कार्य होता है। पदमुक्ति, अगर कदाचार का आरोप लग गया, दिवालिया या पागल हो गया तो जांच में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्ति की जा सकती है। त्यागपत्र जो है किसको देगा? राज्यपाल को दिया जाएगा। 1993 अधिनियम की धारा 2D में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है और इन न्यायोचित अधिकारों को भारतीय कानून के तहत अदालती आदेश द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकार को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया, जिन्हें सख्ती से लागू किया जाना है। धारा 43 की हमने बात